प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 23 वचन। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह और उनके चेले सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला जा रहे थे। वहाँ पर चले गए थे। उस जगह से एक कनानी स्त्री चिल्लाती हुई प्रभु यीशु मसीह के पास आई, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। इस तरह कहती हुई प्रभु यीशु मसीह के पास आई, क्योंकि वह स्त्री जो है अन्य जाति होने के बावजूद भी प्रभु यीशु के अद्भुत काम को सुनी और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखी थी। इसलिए एक उम्मीद के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आई। प्रभु यीशु उस अन्य स्त्री, जो कनानी स्त्री थी, जो इजरायली नहीं थी, उस स्त्री का विश्वास को परखने के लिए वह चुपचाप चला जा रहा था, उत्तर नहीं दिया। उसके चेले उस समय क्या कर रहे थे? प्रभु यीशु मसीह से इस स्त्री का रेकमेंड कर रहे हैं। उसके चेले उससे इस स्त्री के विषय के लिए विनती कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। हमें जो है, जो व्यक्ति तकलीफ में है, जो व्यक्ति इससे पहले प्रभु यीशु के पास नहीं आए और प्रभु यीशु के पास आना चाहते हैं और निकट आना चाहते हैं, तो उनके लिए हमें प्रभु यीशु के पास जाकर रिकमेंड करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु यीशु, ये व्यक्ति जो है ये तकलीफ में पड़ा है, इसको विदा कर, इनके ऊपर दया कर, इनका जो काम है, इनका जो विनती है, इनका जो प्रार्थना है, उसको पूरा कर दे। इस तरह हमें कहना, रेकमेंड करना। कोई व्यक्ति जो है प्रभु यीशु मसीह से अपना तकलीफ को लेके आता है, तो हमारा काम है उनका तकलीफ को जानकर, समझकर चुप नहीं रहना, उनके लिए हमें प्रार्थना करना है। मेरे प्रियो, एक चेले का कार्य में से एक मुख्य कार्य है। हम शुरू से लेकर, यानी कि उत्पत्ति की किताब से लेकर जब हम देखेंगे, परमेश्वर के दास लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करते थे। जो मिटने वाला है, जो मिटने वाले लोग हैं, उनके लिए प्रार्थना करते थे, विनती करते थे, परमेश्वर की दया के लिए प्रार्थना करते थे। लोग अद्भुत काम परमेश्वर से पाना चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करते थे, दूसरों के लिए प्रार्थना करते थे, बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करते थे। मूसा जो है इसराइलियों के लिए फास्टिंग, उपवास रहकर प्रार्थना किया, पहाड़ी पर चढ़कर वो प्रार्थना किया। इजरायली जन जो है गलती किए थे, पाप किए थे, उनका क्षमा के लिए प्रार्थना किया, कई बार प्रार्थना किया। कई बार इजरायली जन जो है प्रभु यीशु मसीह के, यानी कि परमेश्वर के खिलाफ कर रहे थे। परमेश्वर का गुस्सा भड़का था, क्रोध भड़का था। उस समय मूसा उस लोगों के लिए विनती किया और क्षमा मांगा। एक परमेश्वर के दास के काम में से ये एक मुख्य काम है, इम्पॉर्टेंट काम है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, दूसरों के लिए रेकमेंड करना। हम उनके साथ जो है, उनके लिए, उनके भलाई के लिए प्रार्थना करना। मेरे प्रियो, चेले जब कहते तो प्रभु यीशु उस स्त्री का बेटी को चंगा किया। मेरे प्रियो, वहाँ पर थोड़ा सा विश्वास को परखने के लिए, वह अन्य स्त्री थी, वो प्रभु यीशु मसीह को उतना जानती नहीं थी, प्रभु यीशु मसीह का निकट नहीं आई थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनी थी। लेकिन उसका विश्वास जो है दृढ़ था। उस विश्वास को प्रभु यीशु मसीह देखकर उनके बेटी को चंगा किया, छुटकारा दिया। जो भी प्रार्थना उस स्त्री ने रखा, उस मांग के अनुसार किया। मेरे प्रियो, हमें यहाँ पर चेलों के विषय में देख रहे हैं। एक चेला जो करना चाहिए, उस बात को हमें भी करना है। हमारे आसपास में, हमारे दाहिने बाएं कई सारे लोग हैं जो तकलीफ में पड़े हैं,
वो छुटकारा पाना चाहते हैं, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, या प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं लेकिन कैसे मांगना है, किस तरह मांगना है वो नहीं जानते, उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं। दूसरों को हमें प्रभु यीशु मसीह के पास लेके जाना है, ये हमारा काम है। दूसरों के लिए हमें रेकमेंड करना है, प्रभु यीशु मसीह के पास सिफारिश करना है, ये भी हमारा काम है। मेरे प्रियो, आज के दिन में दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। दूसरों का तकलीफ के लिए, दूसरों का भलाई के लिए, दूसरों का छुटकारा के लिए, दूसरों का चंगाई के लिए हमें प्रार्थना करना है। खास करके अन्य जाति जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, सुने हैं, जानकर प्रभु यीशु मसीह से अद्भुत काम चाहते हैं, उनके लिए बड़े बोझ के साथ अगर हम प्रार्थना करेंगे, वह जो है एक चेले का काम है। प्रभु यीशु मसीह उनका जीवन में अद्भुत काम करेगा। मेरे प्रियो, उनका विश्वास को देखकर प्रभु यीशु मसीह काम करेगा। हम जो रेकमेंड करते हैं वो जो प्रार्थना जो मजबूत हो जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, दूसरों के लिए सिफारिश करना है। इस विषय के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के द्वारा जो भी हमने मनन किया, सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, जिस तरह आपके चेलों ने कनानी स्त्री के विषय में आपके पास आकर सिफारिश किया, पिता हालेलुया, उस सिफारिश को आपने माना, उस स्त्री का विश्वास को आपने परखा और उस स्त्री का विश्वास को देखकर जैसे उस स्त्री का मांग था, उस मांग को उनके विश्वास के अनुसार पूरा किया। पिता, उनका बेटी को चंगा किया, छुटकारा दिया। परमेश्वर, हम दूसरों के लिए सिफारिश करने पाए, आपके पास आकर प्रार्थना करने पाए, दूसरों के छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करने पाए। जिस तरह अब्राहम ने किया, मूसा ने किया, आपके दासों ने, कई सारे दासों ने लोगों के लिए प्रार्थना किया, हम भी प्रार्थना करने पाए। पिताजी, हम परमेश्वर हालेलुया, एक चेला जो काम करना चाहिए वो काम को करने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर, धन्यवाद। इस बोझ हमारे अंदर देना पिता, दूसरों के लिए प्रार्थना करने का बोझ हमारे अंदर देना परमेश्वर, धन्यवाद। पिताजी, हमें चलाना परमेश्वर, हालेलुया। हमारे आसपास में जितने भी जन है परमेश्वर, वो सब आपके निकट आने पाए, सब लोग आपके महिमा को जानने पाए, सब लोग जो परमेश्वर तकलीफ में है, परमेश्वर जिस तकलीफ से वो छुटकारा पाना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, आपके पास आकर उद्धार पाने पाए, छुटकारा पाने पाए। परमेश्वर, जो भी जन आपसे पिताजी अद्भुत काम पाना चाह रहे हैं, पिता उनका अद्भुत काम करना, उनका जीवन में अद्भुत काम करना, उनको छुटकारा देना पिता, हालेलुया। वह परमेश्वर आपका अद्भुत काम को पाने पाए परमेश्वर, धन्यवाद। उनके जीवन में आप कार्य करना पिता, धन्यवाद देता हूँ पिता। हर एक जनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद। हम अपने समय को इस विषय के लिए निकालने पाए पिता, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमेशा आपके साथ हम रहने के लिए अनुग्रह देना पिता, दूसरों को आपका निकट लाने के लिए हम प्रयास करने पाए, हम काम करने पाए पिता, अनुग्रह देना। सारा व्यूअर्स को इसी तरह कार्य करना पिता, सब लोगों को इस्तेमाल करना, चेला जिस तरह काम करना चाहिए वो काम करने पाए पिता, अनुग्रह देना। बाकी सारे बातों का आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों का जीवन में कार्य करना, किसी की भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथ में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना, तो यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पोंछना, जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं का आपके हाथ में सौंपते हैं, छोटे बच्चों का आपके हाथ में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर जनों को, उनके परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। सभी को सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुश्मन से बचाना, दुष्लोगों से बचाना। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो कोई भी ट्रैवल कर रहे हैं उनका ट्रैवल को आशीष देना, उनके संग रहना, सुरक्षित रहना पिता। जिस काम के लिए जा रहे हैं सही सलामत करके आने के लिए अनुग्रह देना।
परमेश्वर हर एक काम में सफलता देना, जो कुछ भी काम कर रहे हैं हालेलुया सारा काम में आशीष देना, सफलता देना। परमेश्वर इस वीडियो को देखने वालों में से जो भी जन जो कुछ भी काम कर रहे हो परमेश्वर, चाहे नौकरी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, घर का काम कर रहे हो, सारा कामों में आशीष देना, सफलता देना, उन्नति देना। नौकरी करने वालों को प्रमोशन देना पिता, जो बिजनेस कर रहे हैं उनको आशीष देना, बिजनेस में उन्नति देना, तरक्की देना। जो पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई में आशीष देना, ज्ञान बुद्धि देना, याददाश्त देना, खुशी को आशीष देना। परमेश्वर जो लोग घर में हैं परमेश्वर उन्हें भी आशीष देना, उनको आत्मिक उन्नति देना, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। परमेश्वर जो भी जन हालेलुया जो भी काम के लिए, जो भी अद्भुत काम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उनको परमेश्वर उनके मन के इच्छा के अनुसार कार्य करना पिता, उनको अद्भुत करना परमेश्वर, हालेलुया चंगा करना, चमत्कार करना। धन्यवाद देता हूँ पिता। जो भी जन आंसू बाहर है सारा आंसू को पोंछना, शांति आनंद से खुशी से भरना पिता। धन्यवाद। बाकी सारे बातों का आपके हाथ में सौंपते हैं, सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, सेवकाई को जुड़े हुए हरेक जन के लिए, हर एक आर्थिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आर्थिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।